नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 12th कॉमर्स यानी आप अगर कक्षा 12 जो है कॉमर्स से पास होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जो है आपको जानकारी दी जा रही है कि आप 12 कॉमर्स पास होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे। आप 12 कॉमर्स से पास होते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि हम 12 तो कॉमर्स से पास हो गए, लेकिन अब करें क्या। तो जो करें क्या, इसी क्या का सलूशन हम इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा सलूशन आपको मिलेगा। सलूशन का मतलब यही है कि आप जो है इसमें से कौन सा कोर्स कर सकते हैं जो आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, आप जो है कौन सा कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कोर्स ही आप चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप 12 कॉमर्स से पास हुए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो कोर्स हमारे डिवाइड हैं वो है, पहला जो है इसमें क्या है, सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन यानी चार्टर्ड अकाउंट फाउंडेशन जो कोर्स है, इसको अगर आप करते हैं, ठीक है, आप 12th कॉमर्स से पास हुए हैं तो आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन यानी चार्टर्ड अकाउंट फाउंडेशन आप जानते ही हो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसको अच्छी इनकम मिलती है, ठीक है, तो आप ये कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है हमारा वो है बीकॉम, ठीक है। तो जो बच्चे कॉमर्स से इंटर पास होते हैं वो अधिकतर बीकॉम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है तो बीकॉम करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद यानी लेने के बाद फिर जो है वो अपना जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहें वो जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ठीक है। तो आप बीकॉम कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जो तीसरा बिंदु है हमारा वो है बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कब कर सकते हैं, जब 12th कॉमर्स से पास रहेंगे। तो जब आपने बीबीए यानी ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र में ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है, तो आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिएगा ना। तो आप अगर जो है बैचलर हो गए हैं तो आपको मास्टर भी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है बीबीए करने के बाद जो है आप एमबीए के लिए अप्लाई कर दीजिए। एमबीए करने के बाद आप कोई भी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस शुरू कर सकते हैं यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सीएस फाउंडेशन। तो सीएस फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए ये कोर्स एक होता है। आप इंटर कॉमर्स से रहते हैं तो आप सीएस फाउंडेशन यानी कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए फाउंडेशन ये कोर्स आप करेंगे तो आप किसी कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है वो है बीसीए। तो बीसीए तो आप 12th कॉमर्स से पास होने के बाद आप बीसीए कर सकते हो यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और उसके बाद जो है अपना स्वयं का कुछ कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इसमें बी आर्च। तो बी आर्च जो है यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कब आप बन सकते हो, जब आप 12th कॉमर्स से पास रहोगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें डीएड, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो जो डीएड है ये डिप्लोमा इन एजुकेशन, आर्ट वाले भी कॉमर्स वाले भी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन ये आप कर सकते हो कब, जब आप 12th कॉमर्स से पास रहोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर बात आई थी बीकॉम, ठीक है, आप देख रहे हैं बीकॉम। तो बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स के थ्रू जो है यानी बैचलर डिग्री आपने हासिल कर ली है, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं। आप देखिए बीकॉम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, एमबीए, ठीक है, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्रेजुएशन डिग्री आप हम किसी भी क्षेत्र में लिए हैं तो एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के क्षेत्र में एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमबीए हम कर सकते हैं बीकॉम करने के बाद, और एमबीए करने के बाद हम क्या बन जाएंगे, मैनेजर या बिजनेसमैन,
ठीक है, मैनेजर या फिर बिजनेसमैन। अब मास्टर डिग्री ले ली है बिजनेस के क्षेत्र में तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ही, ठीक है। तो हम किसी क्षेत्र में यानी किसी बिजनेसमैन के यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, मैनेजर का पद ग्रहण कर सकते हैं और या स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करके बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है एमबीए करने के बाद। नेक्स्ट हमारा है इसमें बैंक, यानी बीकॉम करने के बाद बैंक या इंश्योरेंस, पीओ या डीओ, ठीक है। बैंक में पीओ या डीओ, ठीक है। इंश्योरेंस में पीओ या डीओ आप बन सकते हैं, यानी पीओ से प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी बैंक में या इंश्योरेंस में पीओ बन सकते हैं यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर जो है बैंक या इंश्योरेंस में डीओ बन सकते हैं यानी डॉक्टर ऑफ ओस्टियोपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ ओस्टियोपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो आप ये जो है कर सकते हो कब, जब आप बीकॉम किए रहोगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलएलबी, ठीक है। बीकॉम करने के बाद आप एलएलबी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एलएलबी हर क्षेत्र के लिए, कोई भी डिग्री लिया है वो एलएलबी कर सकता है। तो आप जो है बीकॉम करने के बाद एलएलबी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ यानी बैचलर इन लॉ, बैचलर इन लॉ में करने के बाद आप जो है एलएलएम कर लेंगे यानी मास्टर इन लॉ, ठीक है। तो आप जो है बीकॉम करने के बाद इसको कर सकते हो, आपके पास कोई डिग्री हो ग्रेजुएशन की, ठीक है। तो आप तब भी क्या कर सकते हो, एलएलबी या एलएलएम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें सीए, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप जानते हो बहुत अच्छी पोजीशन होती है, ठीक है, बहुत अच्छी मांग होती है अगर आप सीए किए हैं तो, ठीक है। बीकॉम के बाद भी आप सीए कर सकते हो या इंटर पास के बाद आप सीए फाउंडेशन कर लेते हो, तब भी दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन आप ग्रेजुएट होने के बाद सीए करते हो तो उसका कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा, आप सीनियर बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इसमें बीएड, ठीक है। तो बीएड जो होता है आप ग्रेजुएशन किए हो, किसी भी क्षेत्र से किए हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से, तो आप बीएड कर सकते हो यानी बैचलर इन एजुकेशन। उसके बाद जो है बीएड के बाद जो है आप एमएड कर सकते हो यानी मास्टर इन एजुकेशन। उसके बाद जो है एमएड करने के बाद आप क्या बन जाएंगे, टीचर, ठीक है। एमएड करने के बाद आप टीचर अप्लाई करेंगे, टीचर बन जाएंगे, तो ये सिस्टम है। उसके बाद जो है आप बीकॉम करने के बाद क्या कर सकते हो, आईसीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। इन क्षेत्र में क्या है, आप आईसीडब्ल्यूए कर सकते हो, कब, बीकॉम करने के बाद। ये अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी बनता है कि आप इसको करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो आप बीकॉम करने के बाद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में जो है आप क्या है अपना करियर बना सकते हैं और आप इसको करने के बाद एक अच्छे लाइब्रेरियन बन जाएंगे। तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस आप इसको करेंगे बीकॉम करने के बाद। उसके बाद क्या है, आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बन जाएंगे, आप लाइब्रेरी, ठीक है, अच्छे से चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीएस, ठीक है। आप बीकॉम करने के बाद सीएस कर सकते हो। सीएस का मतलब है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। सीएस का मतलब है कंपनी सेक्रेटरी। आप देखिए यहाँ पर सीए और सीएस दोनों में फाउंडेशन होता है, ठीक है। आप इंटर के बाद डायरेक्ट कर सकते हो और आप बीकॉम करने के बाद डायरेक्ट, बीकॉम करने के बाद भी इसको कर सकते हो यानी सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है डिप्लोमा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा आप कब कर सकते हैं, जब आप बीकॉम किए रहेंगे तब, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा यानी आयात निर्यात का जो भी कोर्स होगा, ठीक है, ये सब इसमें सिखाया जाएगा और आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट करियर। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एमसीएम या एमसीए, एमसीएम या फिर एमसीए। तो एमसीएम से क्या होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट।
MCM से क्या होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, यानी कंप्यूटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है आप मास्टर बन सकते हैं, क्या करके, बीकॉम करके, ठीक है। उसके बाद MCM करेंगे तब आप मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट में जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने कैरियर बना सकते हैं, या फिर बीकॉम करने के बाद MCA कर सकते हैं, यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इसमें भी जो है मास्टर डिग्री ले सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब में आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। आप बीकॉम करने के बाद MCM या MCA करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा टैली। तो टैली आप इंटर के बाद भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप बीकॉम करके भी टैली कर सकते हो। टैली जो होती है वो बहुत, कोई 3 साल, कोई 3 महीने, कोई 6 साल, 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, जैसा आप करना चाहें, ठीक है। तो आप बीकॉम करने के बाद टैली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसमें लास्ट, क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA, ठीक है, आप इसको कर सकते हो कब, बीकॉम करने के बाद। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारी जो बनी थी वो बनी थी 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चा जो है कक्षा 12 कॉमर्स से, ठीक है, यानी वाणिज्य से पास हुआ है, ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, वो कहेगा कि हमने तो जो इंटर है वो कॉमर्स से पास किया, अब हम क्या करें, चले तैयारी करें कहाँ से, और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, परीक्षा दें, पास आउट हो तो हम नौकरी करें, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी बनती है, वो इसमें से कौन सा जॉब यानी कौन सा कोर्स कर ले कि उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, अच्छा करियर बन जाएगा। नहीं तो जैसे सब कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे, ठीक है। इंटर पास होने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, और ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करेंगे कंपटीशन एग्जाम की, और आप जो है क्वालिफाई होंगे, परीक्षा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट में आपको कोई प्राइवेट जॉब ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक कैरियर चूज कर सकते हो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कहीं समस्या है किसी कोर्स में, ठीक है, कोर्स में समस्या का मतलब ये है आपको किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, जानकारी चाहने का मतलब यही है कि आप उस कोर्स को करना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर, यानी कॉमर्स के लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।